हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जो बच्चे अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो नहीं देखे हैं या फिर जिनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जानकारी नहीं है, जो किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी इजी नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फिर जो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना जानते हैं तो ही आप किसी फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन क्या होती है कि हम किसी फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कह सकते हैं। कि इसकी डिफिनेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो डिफिनेशन में ये हमारा होगा कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस हो, then the function ft is called the inverse Laplace transform of fs। ठीक है, and is defined as Laplace inverse of fs is equal to ft। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs होता है, देन दिस फंक्शन यानी ft, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो fs होगा, fs फंक्शन जो आएगा, fs का जो इन्वर्स होगा वो ft होगा। अगर ft का लाप्लास fs होता है तो fs का जो इन्वर्स होगा वो ft होगा। ये तो आपको सीधे समझना है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft। तो ये बहुत ही बेसिकली चीज़ है, मतलब कि यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर आप ft का लाप्लास निकाल सकते हैं fs के फॉर्म में, तब fs का जो लाप्लास इन्वर्स होगा वो ft होना चाहिए। यानी हमको ये पता होना चाहिए कि fs ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है fs होता है। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि fs किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि fs का इन्वर्स निकालना होगा तो वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, fs यहाँ पे क्या है, fs है ft का लाप्लास, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका लाप्लास क्या है, fs है, तो लाप्लास इन्वर्स ft हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा जो फंक्शन, जैसे हमने लाप्लास में पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने क्या पढ़ा था, टी पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था कि ये होता है गामा n प्लस वन अपॉन एस पावर n प्लस वन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से कि n फैक्टोरियल अपॉन एस पावर n प्लस वन। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर t पावर n का लाप्लास लिया जाए तो इतना होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर n फैक्टोरियल की इधर ले लें, n फैक्टोरियल की इधर ले से, तो यहाँ से कह सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस पावर n प्लस वन इज इक्वल टू होता है वन अपॉन n फैक्टोरियल और वन अपॉन n फैक्टोरियल ऑफ t पावर n। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर t पावर n का क्या, t पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर n फैक्टोरियल अपॉन s पावर n प्लस वन है, तो यहाँ से n फैक्टोरियल इधर ले लीजिए, n फैक्टोरियल इधर ले ले, तो यहाँ से कह सकते हैं कि वन अपॉन एस पावर n प्लस वन का जो लाप्लास इन्वर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा वन अपॉन n फैक्टोरियल t पावर n, जस्ट उसी का ऑपोजिट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चाहे तो दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हमको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर ए टी। ठीक है, e पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, ये होता है यहाँ पर वन अपॉन एस माइनस ए, वेयर एस इज ग्रेटर देन ए, यह होना चाहिए। ठीक है, तो e पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस माइनस ए होता है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए, वन अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू हो जाए कितना,
ये हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं e पावर 80, e की पावर 80, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पर आपके लिए कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1/s माइनस ए ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि किसी का लाप्लास होता है। तो यहाँ पर ये होता है e पावर 80 का लाप्लास, यानी इसका इन्वर्स लेना होगा तो e पावर 80 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप जो है फॉर्मूला नंबर 3 भी दे सकते हैं कि फॉर्मूला नंबर 3 में होता है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, cos 80 का फिर यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² प्लस का a², ठीक है, s/s² प्लस a², यानी यहाँ से कह सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस a² इज इक्वल टू हो जाएगा cos 80, ठीक है। यहाँ देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दोनों साइड हम लोग क्या ले लें, दोनों साइड ले लेते हैं लाप्लास इन्वर्स। दोनों साइड अगर लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर लें तो यहाँ बचेगा सिर्फ cos 80, यहाँ बचेगा लाप्लास इन्वर्स। तो ये इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है सारे जो है फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आप जो है सारे जैसे जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था वैसे आप लोग लाप्लास इन्वर्स भी पढ़ लीजिएगा, तो बहुत ईजी है। आइए यहाँ पर हम देर नहीं करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ लीनियर प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आइए उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन के लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी किसकी, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका स्टेटमेंट होता है कि इफ़ fs and gs are Laplace transform of ft and gt respectively, then तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर fs और gs क्या हो, ft और gt दो फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ afs प्लस bgs इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर ये होता है a लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs, इस तरह से कह सकते हैं a लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs प्लस b लाप्लास इन्वर्स ऑफ gs, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग फंक्शन है और अगर उन फंक्शन का क्या है उन फंक्शन में कुछ टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया गया कोई कांस्टेंट का, तो अगर दोनों का लाप्लास दिया जाए तो ये होता है पहले फंक्शन कांस्टेंट को बाहर करके इस फंक्शन का लाप्लास ले लेंगे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन में कांस्टेंट को बाहर करके उसका लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं। तो ये होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर हमको निकालना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ यहाँ से कह सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ हमको निकालना है 3/s-2 और प्लस का यहाँ से कह सकते हैं कि होता है 6/s⁴, ठीक है। अब इसका हमको लाप्लास इन्वर्स लेना है, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, और दोनों फंक्शन में कांस्टेंट भी दिख रहे हैं। तो इसका लाप्लास लेना होगा तो हम इस प्रॉपर्टी की यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ कितना 3/s-2 और प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 6/s⁴, और यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2 प्लस 6 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁴, ठीक है। तो ये फंक्शन तो आपने देख लिया कि हमको पता है कि इस दोनों फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग लेते हैं इसका e के पावर 80 का, अगर हम लोग क्या लेते हैं e के पावर 80 का अगर लाप्लास लेते हैं तो ये कितना होता है 1/s-a होता है, यानी 1/s-a का लाप्लास इन्वर्स कितना होगा, इसका लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा e के पावर 80। यानी ऐसे यहाँ से कह सकते हैं कि इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा 3e⁻²t, ठीक है। और प्लस यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, चूँकि हमको पता है कि लाप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन कितना n फैक्टोरियल अपॉन होता है s पावर n+1, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कितना 1/n फैक्टोरियल और यहाँ पर t पावर n इतना होता है फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन इसी फॉर्म में है। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि s पावर n प्लस 1 यानी ये पूरा पावर 4 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 और 3 + 1 है तो यहाँ से चूँकि इसको लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ कितना 1/s की पावर 3 + 1। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल और t पावर n, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा 3 की पावर 2t और प्लस यहाँ से 6 × 1/n फैक्टोरियल यानी 1/3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहाँ से इंटू t पावर n यानी t का क्यूब, यानी यहाँ से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, सॉरी 6 होती है, तो 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 2t प्लस का t क्यूब। तो ये हो गया इस पूरे फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स। आइए देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs माइनस a इज इक्वल टू e⁻at ft। ठीक है, ये होता है इसका बेसिकली स्टेटमेंट कि अगर fs कोई फंक्शन है उसका लाप्लास इन्वर्स ft होता हो तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻at ft। ठीक है, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs माइनस a इज इक्वल टू e⁻at और यहाँ से ft को हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमको अगर कोई फंक्शन s माइनस a के फॉर्म में है, अगर इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले तो क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे fs वाले फॉर्म में, मतलब जहाँ जहाँ s माइनस a रहेगा वहाँ पे s में चेंज कर लेंगे और फिर e⁻at का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर इस fs का निकाल लेंगे लाप्लास इन्वर्स। तो पहले इस जो है प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी क्लियर कराएंगे। तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रूफ में क्या करना पड़ेगा कि एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास या फिर कह सकते हैं कि fs इज इक्वल टू होता है कितना, fs इज इक्वल टू होता है 0 to ∞ e⁻−st ft dt, ये होता है लाप्लास की डिफिनीशन। fs इज इक्वल टू इतना, अगर यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे fs माइनस a लिया जाए तो fs माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to ∞ e⁻s को हम रिप्लेस करें s माइनस a के साथ, तो यानी यहाँ पे जो s है वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा s माइनस a इंटू t और ft dt। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लें, तो ये हो जाएगा 0 to ∞ यह हो जाएगा माइनस का st इंटू e⁻at और ft dt। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं fs माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ से e⁻at को बाहर कर लें, कांस्टेंट है ये पूरा टर्म, e⁻at बाहर कर लेते हैं, ये बचेगा 0 to ∞ e⁻ ft dt। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि fs माइनस a इज इक्वल टू e⁻at और यहाँ से इस पूरे फंक्शन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा ना यार, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन अगर एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ e⁻at ft, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लाप्लास इन्वर्स इधर ले लिया जाए तो, या फिर कह सकते हैं दोनों साइड लाप्लास इन्वर्स ले लिया जाए तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ बचेगा e⁻at और ft। ठीक है, और यहाँ से ft को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs माइनस a इज इक्वल टू e⁻at और यहाँ पे लिख सकते हैं ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs। तो ये होता है हमारा
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। तो देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए इस प्रॉपर्टी को हमको कैसे यूज़ करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हमको निकालना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे है हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है s+4 और यहाँ पे दिया हुआ है s² माइनस का 4s, s² माइनस 4s और प्लस का 29। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन एक है। अब इसको हमको जो है इस फंक्शन का निकालना है लाप्लास इन्वर्स। तो देखिए हम इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए कैसे यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ s+4 को ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने देते हैं। नीचे से अगर हम लोग क्या कर लें, यहाँ से देख रहे हैं कि s² माइनस 4s है और यहाँ से +4 और 25 को अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा s² माइनस का 4s + 4 और प्लस का 25, इसको अलग कर लिया हमने। और इस पूरी फंक्शन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ s+4 अपॉन, इसको लिख सकते हैं s-2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, इस पूरे को लिख सकते हैं s-2 का होल स्क्वायर प्लस का 25। और फिर यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कितना, इसको भी लिख सकते हैं s-2 और प्लस का 6, इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेंगे कि अगर हमारा पूरा फंक्शन कह सकते हैं कि पूरा फंक्शन किस फॉर्म में s-1 के फॉर्म में हो, तो वहाँ से उसको कितना लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं e⁻80 मतलब कि यहाँ से e की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो e⁻2t और यहाँ से हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स जहाँ s-a रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे s में चेंज जाएगा पूरा फंक्शन। ये पूरा देखिए, ये पूरा s-a है, ये पूरा फंक्शन s-a है, तो उसका लाप्लास अगर लिया जा रहा है तो ये हो जाए कितना। अब यहाँ पे चूंकि s-2 में फंक्शन है, यहाँ पे s वाला फंक्शन ये भी, s वाला फंक्शन ये भी है, तो s-2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे s के साथ। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 फंक्शन है तो e⁻2t बाहर हो जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन a होता है वही बाहर हो जाता है, e⁻2t यहाँ से बाहर हो जाएगा और लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs हो जाएगा। fs मतलब जहाँ s-a था वहाँ से s हो जाएगा, यानी फंक्शन बचेगा s+6 अपॉन s², जहाँ s-2 तो हमारा s हो गया, s² प्लस का 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लें तो हो जाएगा यहाँ पर e⁻2t लाप्लास इन्वर्स ऑफ, इसको हम लोग दिखा सकते हैं कितना, अलग अलग दिखाना हो तो लिखा सकते हैं s अपॉन s² प्लस 25 और यहाँ से इसको भी अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s² प्लस 25। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चूँकि हमको यहाँ पे ये तो s वाला फंक्शन है तो इसका तो सीधे से फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं तो यहाँ पे हमको 5 की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जाओ, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e⁻2t और ये हमारा होता है किसका, ये होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ, ये होता है हमारा कॉस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा cos 80, cos यहाँ से हो जाएगा a की जगह पे 5 cos 5t और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6/5 और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा कितना, ये फंक्शन हो जाएगा sin 5t। ये तो हो गया, ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें हमने यूज़ किया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी ये कहता है कि यहाँ पे इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ e टू द पावर माइनस as fs इज इक्वल टू ht। ठीक है, वेयर ht इज इक्वल टू ft माइनस a when t is greater than a and 0 when t is less than a। तो ये होता है हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन fs है, fs का अगर लाप्लास इन्वर्स ft होता है देन
ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, इस पूरे फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, एच टी होगा, एक नया फंक्शन होगा जहाँ पे एच टी इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको निकालना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2 ई टू द पावर माइनस ई के पावर माइनस पाई एस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का लाप्लास इन्वर्स कैसे निकलेगा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमको इस फंक्शन को दो अलग अलग टर्म में डिवाइड करना पड़ता है, ई टू द पावर माइनस ए एस और एफ एस। तो यहाँ से भी हम ई के पावर माइनस जो भी टर्म रहेगा उसको अलग कर लेंगे और पूरे फंक्शन को हम लोग सपोज कर लेंगे एफ एस। नाउ उसको सपोज कर लेते हैं लेट एफ एस इज इक्वल टू यहाँ से 2 अपॉन कितना 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अब अगर इसका पूरे फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये एच टी होता है, जहाँ पे एच टी क्या है, एच टी यहाँ पे एफ टी माइनस ए के फॉर्म में है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एफ टी क्या होता है, एफ टी इस एफ एस का लाप्लास इन्वर्स होगा। यानी यहाँ पे जो हमने एफ एस सपोज किया इसका लाप्लास इन्वर्स हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका लाप्लास इन्वर्स ले लें तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा बेसिकली है फार्मूला, ये फार्मूला हमारा साइन का है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला साइन का दिख रहा है। तो इसका जो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा, जो जाएगा साइन का 2t, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा साइन 2t का। अब अगर पूरे का लाप्लास इन्वर्स लेंगे, यानी कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस पाई एस, ई के पावर माइनस एस पाई एस इंटू यहाँ पे 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो इस पूरे का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, इस पूरे का लाप्लास इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे फंक्शन के इक्वल, क्योंकि ये एच टी है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि एफ टी माइनस अब यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे यहाँ पर है पाई, यानी कि एफ टी माइनस पाई व्हेन टी इज ग्रेटर देन पाई और 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पे एफ टी क्या है, एफ टी यही होता है एफ एस का लाप्लास इन्वर्स, यानी यही हमारा एफ टी फंक्शन है। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस पाई एस और यहाँ पे 2 अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जहाँ पहले तो एफ टी की वैल्यू पुट कर लें और एफ टी में जहाँ टी वहाँ पे कितना रख लें, वहाँ पर रख लें टी माइनस पाई। यानी यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी यहाँ से, ये साइन 2t है, ये एफ टी हमारा है साइन 2t, यानी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 इंटू, अब यहाँ पे t की जगह t माइनस पाई हो जाएगा व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई और 0 हो जाएगा व्हेन t इज लेस देन पाई। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2 ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा कितना, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस का 2 पाई कह सकते हैं। और अगर यहाँ से माइनस जो है, अगर यहाँ पे हम लोग उसको लिखें तो साइन वाले फंक्शन माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस 2t। ठीक है, और साइन 2 पाई माइनस 2t क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस टी होता है, या फिर अच्छा यहाँ पे होता है फंक्शन, क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, जी हाँ इतना ही हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि साइन 2 पाई माइनस टी का आंसर यहाँ पर जाएगा 2 पाई माइनस थीटा का आंसर यहाँ साइन 2 पाई माइनस थीटा को लिख सकते हैं कितना, 2 पाई माइनस थीटा मतलब आता है कौन से क्वाड्रेंट में, यह आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, फोर्थ वाले में साइन नेगेटिव होता है। यानी हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइन 2t और व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई और 0 व्हेन t इज लेस देन पाई। तो ये हो गया बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम फंक्शन को पहले ब्रेक करेंगे इन दोनों टर्म में, ई के पावर जो भी समथिंग टर्म रहेगा उसको अलग कर लेंगे और पूरे फंक्शन को सपोज कर लेंगे एफ एस, और उस पूरे फंक्शन का लिया जाएगा लाप्लास इन्वर्स, और लाप्लास इन्वर्स जो वैल्यू आती है वही होता है क्या, वही होता है एफ टी। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लेने के लिए ये हमारा
फार्मूला होता है। जहाँ जहाँ यहाँ पे एफ टी रहता है वहाँ पे टी माइनस फाइव कर देंगे, यानी ई के पास जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा एस का वही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पर हमारा पॉइंट भी होता है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने इस वीडियो लेक्चर में समझा कि लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, किसी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर हमने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, जिसमें हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पढ़ा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी हम जो है इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने वाले लाप्लास इन्वर्स को। उसके बाद फिर हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।